राम मेरे प्रभु अवश्य आए। मेरे गुरुवर ने बताया था शिवरी प्रभु एक ना दिन अवश्य आएंगे। हाँ, उनकी प्रतीक्षा करना मुझे पूर्ण विश्वास है। मुनि रुचि बात पर हे प्रभु राम राम रटते रटते बीती रे हे प्रभु दीनी की गोपनी के दाग भूल जाएंगे। हे प्रभु हे बन के पक्षियों और बोल बोल अरे बोल बोल राम जी कब आएंगे। भीलनी की बोलिया पे बोली कबूल
आएंगे, अवश्य आएंगे। मुझे मेरे गुरु पर पूर्ण विश्वास है। सब भी देख राम ग्रह आए, उनके वचन समझ लिए भाई। मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम। मुझे लगा प्रभु मेरे आए। श्याम बोल सुंदर दो भाई, सब भाई चरण न पुटाई। प्रेम मगन मुख बचन नाला, पुन पुन पद सरोज सिर नाम। आप कौन है? आप इस मार्ग से इधर जाइए, इस मार्ग में मेरे प्रभु आएंगे। आप हट जाइए इस मार्ग से, इस फूलों पर चढ़ कर मेरे प्रभु आएंगे। आप कौन हैं? हे भामिनी, मैं ही राम हूँ और ये हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। राम प्रभु, प्रभु क्षमा करें प्रभु, मुझसे भूल हो गई प्रभु, मैं अच्छा नहीं पाया आपको प्रभु। बादल जल ले पाए बखारे, पुन सुंदर आसन बैठा। इस प्रकार से सज्जनों, जब सबरी ने यह समझ लिया कि मुनि के कहे हुए वचन आज पूर्ण हो रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारी कुटिया में बैठ चुके, सुंदर जल को लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम के कमल सूखी जड़ों को पधारती है और बड़े ही प्रेम में विभोर हो जाती है, हृदय गदगद हो जाता है, शरीर की सुगंध हो जाती है। इतना अलौकिक प्रेम है जो कि आज तक संसार में किसी जीव के हृदय में इतना प्रभु के प्रभु आपको धूप लगी होगी प्रभु, मैंने बात सुना आपकी प्रतीक्षा की प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास था प्रभु, आप वापस से आए प्रभु। मैं आपके लिए कुछ फल लेके आ रहे प्रभु, मेरे आपके लिए प्रभु मीठे मीठे पेड़ को चक चक के रखा प्रभु। आप भूखे होंगे प्रभु, पहले आप प्रभु। प्रभु फूल फल सुरत दिए राम का, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बबा। से सज्जनों, कंदमूल फल बेरों को सभी ने चक चक करके रखे, जो सुंदर मीठे सुरत है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम को खिलाती है और खट्टे में एक भी नहीं, बड़े ही प्रेम में विभोर होकर के और मर्यादा पुरुषोत्तम को
बेरों को खिलाएगा, प्रत्यक्ष देखिएगा। ये बहुत मीठा है प्रभु, इसको खाओ प्रभु। शांति बना रखा बच्चों। और खाओ प्रभु। प्रभु लीजिए प्रभु और खाइए। पान दे आगे बैठानी सुगंध लोग पीते अतवा कहे बेटे तुम कितना हो तुम्हारी आदम जात में जड़ मत भाई। हे प्रभु ये भाभी मैं नीच जात की हूँ, अत्यंत अधम से अधम जात अति भारी। हे प्रभु अधम से अधम अधम अति भारी क्यों मैं मति मंद अधम। हे प्रभु अधम से भी अधम। हे भगवान अधम से अधम स्त्रियां उनमें से मैं अत्यंत अधम मत कुंदकी हूँ प्रभु। कायर बतक तुक बामन बाता मानो एक भगत करना। इस प्रकार से सज्जनों सबरी कहती है। गोस्वामी जी ने अधम शब्द को 3 बार मानस में प्रस्तुत किया है। तो मैं जात से भी अधम हूँ, नारी जाति की हूँ और बुद्धि में भी अधम हूँ। हे महाराज मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति कर सकती हूँ, लेकिन प्रेम के कारण से भगवान को हृदय से विशेष चाहती है। आगे आप प्रत्यक्ष देखिएगा। हे भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तुम कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तक जो कुछ है इससे मीठा है। लक्ष्मण देखो ये कितने मीठे बेर हैं और तुमने इसे खाया नहीं है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का प्रसाद भी भोजन देता है लाला। भैया जी भैया सीता का परसा हुआ भोजन भी इतना स्वाद नहीं देता है। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते तो बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर खा लो लक्ष्मण। पाप बुल धर्म बनाई धन बुल पर जन बुल के तुरा। हे भामजी, हे प्रभु जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब और चतुरता इन सब के होने पर भी भगत हीन नर सोहत कैसा, बिन जन बान देखिए जैसा। हे देवी, भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है,
जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई देता है। नबी कहो तो माई सावधान समधन मन मान। मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति नौ भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर अति मन कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा। हे भामिनी, मेरी पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसर रत मम कथा प्रसंग, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा का प्रसंग में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगत मन गोविंद कपट सजगान। मेरी तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान कर। मंत्र जापो मन तड़े विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मेरे नाम का मंत्र जाप और मुझमें यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। शतदमुशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर साधन धर्म। छठी भक्ति है अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहे। साधन सब बोला जग देखा, मोते अधिक संत कर ले। सातवीं भक्ति है जगत भर को मुझ में ओत प्रोत देखना, संतों को मुझसे अधिक करके मानना। आठम यथा लाभ संतोषा, सब जीव नहीं देखे पर दोष। हे भामिनी, आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना। नाम सरल सब छलहीना, मन भरोसे हाथ नदीना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, और हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में विषाद करना है। नाम बायन के करू होई, नारी पुरुष संग नाचर को। मैंने जो ये 9 भक्ति बताई है, इन 9 भक्ति में से जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति जन तो। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की दृढ़ भक्ति है। जो ब्रह्म दुर्लभ जगत जोई, तो कहो आज सुन मिल गई सो। हे भामिनी, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो। जनक सुता कै सुध भामिनी,
जाने कहीं कर बलगा। हे भामिनी, जी प्रभु, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। प्रभु, मेरे गुरु पतंग मुनि ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि सिबरी एक दिन प्रभु आएंगे और अपनी भार्या की खोज करते हुए अवश्य पधारेंगे। प्रभु, मुझे मेरे मुनिराज ने सब कुछ ज्ञात करा दिया था। प्रभु, मैं तुम्हें, प्रभु आप तो सब जानने वाले हैं, बता रहे प्रभु। हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूर चलकर पंपापुर नामक तालाब है, वहीं ऋषिमुख पर्वत दिखाई पड़ेगा प्रभु। उस पर सुग्रीव रहते हैं प्रभु। सुग्रीव के साथ आपके सखा हनुमंत भी रहते हैं। हे प्रभु, पधारिए, वहां आपको माता सीता की सुध अवश्य मिलेगी प्रभु। बार बार प्रभु से बदनाई, प्रेम सहित सब कथा सुना। ज्ञानहीन जन्म मुक्ति ने स्नान, महामंद मन सुख सहते से त्रिभुवन दिशा। नाम त्यागा बन सो, आप जा रहे हो प्रभु? हाँ देवी, हाँ भामिनी, अब मुझे चलना चाहिए। और जरा देर ठहरो राम। हे भगवान, मुझे तरफ अच्छे से देख लो। और जरा देर ठहरो राम। और तमन्ना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जाते जाते मुझे भी हमारे गुरु के पास आप पहुंचा दीजिए प्रभु।